आप किसी भी तरह से हिस्ट्री चेक नहीं कर सकते। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा वो अंडर एज यूजर्स हैं जो किसी भी तरह का कंटेंट बनाकर इस पर डाल देते हैं। ठीक है, अब वो कंटेंट किसी भी तरह का हो सकता है। जब वो सोसाइटी में स्प्रेड करता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बहुत से लोग उसको देखकर उनके भी दिल में आता है कि हम भी ऐसा करें। अब सस्ती शोहरत पाने वाले भी कुछ लोग होते हैं, वो किसी भी तरह अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, और फिर जब उनको फेम मिलती है तो वो फेम उनसे संभाली नहीं जाती, और से और खूब से खूब तक की वो तलाश जो होती है और आगे से आगे बढ़ने का जो शौक होता है वो उनसे कुछ भी करवा देता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ज़हनी तौर पे पुरसकून होंगे। मुझे अलीज़े कहा जाता है। पुरसकून होने का मतलब ये है कि आप लोग ये जो लास्ट फ्यू मंथ से सिचुएशन चल रही थी उसमें से काफ़ी हद तक अब निकल रहे हैं। मुझे खौफ था दुनिया भर में, वो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रहा है। इसीलिए मॉल्स, मार्केट्स बहुत ज़्यादा अब पहले की तरह नज़र आने लग गई हैं, लेकिन फिर भी हद हौला रखें, थोड़ा सा ख्याल कीजिए ताकि ये जो एक खौफ था ये पूरी तरह से चला जाए इस पूरी दुनिया से। खैर, इन्हीं सब बातों के साथ आज के व्लॉग के बारे में बात करते हैं। आज का व्लॉग जिस चीज़ के बारे में है वो बताऊं उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप मेरे चैनल रोड साइड पिक को सब्सक्राइब करें। आपको हर व्लॉग के बारे में अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए बहुत ही आसान काम है, और वो ये है कि बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। खैर, आज का व्लॉग एक ऐप के बारे में है। उस ऐप के बारे में है जी जो आप लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत फेमस है। 10 में से 9% लोग जो हैं उनके फ़ोन में ये ज़रूर मौजूद होगी, और बाकी 10% वो होंगे जिनको शायद ये नहीं पता होगा कि इसे किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है। यानी इसको जानना नाम के हवाले से हर किसी के बस में, और हर कोई इसे जानता है। ठीक है जी, हम बात करें टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक बहुत ही मशहूर ज़माना ऐप है, और हर कोई अपनी एक्टिंग, अपनी सिंगिंग और दिल के जज्बात इस पे अपलोड करने के चक्कर में रहता है। आपको बताते चले कि ये एक चाइनीज़ ऐप है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। शायद इसको बनाने वाला भी नहीं जानता था कि ये इतनी मशहूर हो जाएगी। सितंबर 2016 में ये मंजर आम पे आई, लेकिन तब इतने ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते थे। लेकिन बाद में 1-2 साल के बाद ये मर्ज कर दी गई थी एक और ऐप में जो म्यूज़िक के हवाले ही सी थी, और उस ऐप में मर्ज होने के बाद 2 अगस्त 2018 में ये दुनिया भर में छा गई। ये आपको मैं बताती चलूँ कि पूरी दुनिया में 500 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं वो हैं इस ऐप के, जिसमें ज़्यादा तादाद मर्द हजरात की है और थोड़ी सी कम खवातीन की भी है। यानी 44.4 मर्द हजरात हैं, और उसके बाद की सारी 44.4 खवातीन, और बाकी की सारी तादाद मर्दों की है। अच्छा जी, आपको ये भी बताते चलें, मैं एक के बाद एक पॉइंट पे आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद ये सोच रहे होंगे कि अलीज़े तो इसके हक में ही बोले जा रही हैं, इसकी तारीफें करती जा रही हैं। तो जी, हम हर तरह की बात करेंगे आज के व्लॉग में। अच्छा जी, अब आपको ये भी बताते चलें कि ये बेसिकली है क्या। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं शॉर्ट म्यूजिक वीडियोस। ठीक है, लिप सिंक कर सकते हैं किसी सॉन्ग पर। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप अपने ख्यालात, अपने एक्टिंग के जो आपके कहना चाहिए दिल में जज्बात होते हैं उनको बयान कर सकते हैं, उसको आप एक वीडियो की सूरत में अपलोड कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। और अब तो बहुत सारे लोग इसी टिकटॉक की वजह से हमारे सामने काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पर भी आ गए हैं जो इस ऐप से हटकर है। ठीक है, टीवी पर नज़र आ रहे हैं, एड्स में नज़र आ रहे हैं। आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये जो एक ऐप है, इस पे आपको अगर अपना अकाउंट बनाना है तो आपकी एज 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी आपको एडल्ट होना चाहिए। अब किसी भी तरह से मुझे इस ऐप में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नज़र नहीं आई। प्रॉब्लम क्या है जी, जो इस ऐप में है और जो क्रिटिक्स और हर चीज़ को पढ़ने और सामने देखने के बाद आती है, मद्देनज़र रखी जा सकती है, वो ये है कि जी इस पर आप किसी भी तरह से हिस्ट्री चेक नहीं कर सकते। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा वो अंडर एज यूजर्स हैं जो किसी भी तरह का कंटेंट बनाकर इस पर डाल देते हैं। ठीक है, अब वो कंटेंट किसी भी तरह का हो सकता है। जब वो सोसाइटी में स्प्रेड करता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बहुत से लोग उसको देखकर उनके भी दिल में आता है कि हम भी ऐसा करें। अब सस्ती शोहरत पाने वाले भी कुछ लोग होते हैं, वो किसी भी तरह अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाह रहे हैं,
और फिर जब उनको फेम मिलती है तो वो फेम उनसे संभाली नहीं जाती, और से और खूब से खूब तक की वो तलाश जो होती है और आगे से आगे बढ़ने का जो शौक होता है वो उनसे कुछ भी करवा देता है। तरह तरह के स्टंट सामने आते हैं क्योंकि जहन तो कच्चा होता है। टीनेज ज़्यादा लोग आपके सामने आ रहे होंगे टिकटॉक पे। अब उनको बस ये होता है कि जी हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, फलां से ज़्यादा हम आगे निकल जाएं। इस चक्कर में वो कुछ भी कर जाती है। अब वो जो कुछ होता है वो उनको ये लग रहा होता है कि जस्ट एक ऐप पर अपलोड हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस चीज में ये होता है कि आपके 100 दुश्मन और 100 दोस्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं जो इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम झूठ सच में बिल्कुल नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स हमारे सामने आए हैं, वो सच है वो झूठ है, इस चीज में हम नहीं पड़ेंगे। हम बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इतनी ज्यादा ये जो आजकल की जिंदगी बिजी हो गई है, हेक्टिक हो गई है, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, वो महंगे महंगे गैजेट्स ले देते हैं अपने बच्चों को। वो ये चेक रखें कौन सी ऐप उसमें आ रही है, उस ऐप की हिस्ट्री चेक किया करें। मुझे याद है कि जब हम टीनेज में थे तब इतनी सहूलियात नहीं थी। खैर मैं बहुत पुरानी तो नहीं हूँ, लेकिन तब भी इतनी ज्यादा सहूलियात नहीं होती थी। जब हम फोन या लैपटॉप यूज करते थे तो मुझे याद है कि हमारी मदर चेक करती रहती थी कि ये कोई प्राइवेसी में कोई खास बात तो नहीं हो रही। अगर लैपटॉप यूज किया जा रहा है तो बहाने बहाने से चेक किया जाता था। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आज के दौर में भी होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। प्राइवेसी के नाम पे अगर आप अपने बच्चों को खुद एक ऐसी तंग गली में धकेल रहे हैं जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। बहुत से लोग मुझसे एग्री करेंगे, बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे। ये आपकी अपनी ज़ाती राय है और इसका हक है हर किसी को जैसी भी राय रखे वो बयां करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप माँ हैं, आप बाप हैं और आपने एक बच्चे को इस मुआशरे में आगे भेजा है कि वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, वो प्रोग्रेसिव दुनिया का हिस्सा बने, तो आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। कोई भी ऐप, कोई भी नई आने वाली चीज़, कोई भी इन्वेंशन बुरी नहीं होती, हम उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो आज के इस व्लॉग में होपफुली कि आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, क्योंकि मेरा दिल चाहा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया को देखने के बाद कि आप लोगों के साथ इस हवाले से बात की जाए। होपफुली आप लोग मेरा साथ देंगे और अगर आप उन वालिदैन में से हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेसी के नाम पे बिल्कुल अलग कर देने के हामी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे। अपना ख्याल आप रखते हैं, कोशिश कीजिए दूसरों का ख्याल भी रखें, स्पेशली अपने बच्चों का। अपने इर्द गिर्द जो टीनेजर्स हैं, अगर उनमें से किसी को आपकी ज़रूरत है तो कोशिश करें कि आप उन्हें अच्छा गाइड करें। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में क्या है ये जानने के लिए आपको मेरे चैनल रोड साइड पिक को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।